हेलो बच्चों, माय क्लासरूम में आपका स्वागत है। बेटा आज है हमारी वर्कशीट नंबर 32 विज्ञान की, जिसे हमें कल यानी कि 10 फरवरी को सबमिट करना है। तो हमेशा की तरह आप वर्कशीट शुरू करने से पहले वर्कशीट नंबर, तिथि, डेट और अपना नाम और अपनी क्लास टीचर का नाम ज़रूर लिखें। आज हम जंतुओं में जनन पाठ का आगे टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कायांतरण। कायांतरण क्या होता है? तो बेटा जैसे कि हमें पता है कि जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो शेर है, मानव है, कुत्ते हैं या कोई भी जीव है, वो जब भी अपनी संतान को जन्म देता है तो उसकी संतान दिखने में अपने माता पिता जैसी ही लगती है। जैसे अगर कोई शेर का बच्चा होगा तो वो आपको पता चल जाएगा कि ये शेर का बच्चा है, क्योंकि वो देखने में शेर जैसा ही लगेगा। पर कुछ ऐसे भी जीव जंतु हैं जिनके जो संतान है वो जन्म के समय अपने माता पिता जैसी नहीं दिखती, पर जब वो बड़े होते हैं तभी वो अपने माता पिता जैसे लगते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे आपको रेशम कृमि के बारे में बताया गया है। रेशम कीट, ठीक है, जो रेशम कीट है वो शहतूत के पत्तों पे रहता है और जब उस अंडे देता है तो जो अंडे हैं वो बड़े होकर, मतलब जब ग्रो करते हैं तब वो लार्वा या इल्ली कहलाते हैं, और जब लार्वा और इल्ली बड़े होते हैं तो कैटरपिलर बनता है, और कैटरपिलर जो है वो कीट का रूप लेता है। तो अगर हम यहाँ पे लार्वा और कैटरपिलर को देखेंगे तो आप उनको देख के ये नहीं बता सकते कि ये रेशम कृमि के संतान है, ठीक, क्योंकि उनके जो फीचर्स हैं उनमें जो उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो कीट से बिल्कुल भिन्न होते हैं। तो इसी तरह का चक्र अगर आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पर आपको मेंढक का दिखाया गया है कि मेंढक जो है, ये देखिए मेंढक का चक्र दिखाया गया है। यहाँ पे अंडे हैं, अंडे जो है वो किसका रूप लेते हैं? टेडपोल का। तो ये टेडपोल यहाँ पे ग्रो करता है। तो ये देखिए टेडपोल आपको किस तरह नज़र आ रहा है? जैसे मछली हो, मछली की तरह टेडपोल के पास पूंछ होती है और साथ में पंख होते हैं। तो पूंछ और पंख होने के कारण जो टेडपोल है वो तैर भी सकता है और पानी में तैरने में वो सक्षम होता है, जैसे मछलियाँ तैरती हैं। तो पंख और पूंछ होने के कारण वो तैर सकता है, पर जब ये और बड़ा होता है तो ये इस तरह का मेंढक बन जाता है। जो अब इस मेंढक में क्या आपको पूंछ नज़र आ रही है या पंख नज़र आ रहे हैं? नहीं। तो पूंछ और पंख गायब हो जाते हैं, और जो मेंढक है वो पानी में तैर तो सकता है, पर उस तरह से नहीं तैर सकता जिस तरह से वो टेडपोल के रूप में तैर सकता था। तो मेंढक के अंडे से लार्वा बनता है, जिसे हम टेडपोल कहते हैं। टेडपोल में मछलियों की तरह पूंछ और पंख होते हैं, वे मछलियों की तरह पानी में तैरने में सक्षम होते हैं। एक वयस्क मेंढक की पूंछ और पंख गायब हो जाते हैं। तो जब वो वयस्क हो जाता है तो उसके पूंछ और पंख गायब हो जाते हैं। अब वह कूदने और तैरने में सक्षम हो जाते हैं। तो वो कूद सकते हैं और तैर सकते हैं, परंतु उस तरह से नहीं तैर सकते जिस तरह से टेडपोल तैरता था। तो हम कह सकते हैं कि लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं। तो लार्वा का किस में बदलना? वयस्क में बदलना क्या कहलाता है? कायांतरण। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम अपने शरीर के किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं? हम जब बड़े होते हैं तो हम किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं? हम देखते हैं कि हमारी जो हाइट है वो बढ़ रही है, हमारी जो हमारी थोड़ी पावर होती है वो बढ़ती है, और जो पुरुष और महिलाओं के अंग है वो ग्रो कर जाते हैं। तो इस तरह के हम परिवर्तन देखते हैं अपने शरीरों में। तो क्या आपको लगता है कि हमारे भी कायांतरण होता है? क्या ऐसा है कि हमारे अंदर भी कायांतरण होता है? नहीं, हमारे अंदर कायांतरण नहीं होता। क्यों? क्योंकि मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क के समान शारीरिक अंग लक्षण मौजूद होते हैं, क्योंकि जो लक्षण हमारे बचपन में होते हैं, जो अंग हमारे बचपन में हमारे पास होते हैं, वही अंग हमारे बड़े होकर भी हमारे पास वही अंग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे जो कोई नया अंग हमारे अंदर ऐड हो जाए। तो इसलिए हमारे अंदर कायांतरण नहीं होता। तो चलिए करते हैं प्रश्न उत्तर। कायांतरण को उदाहरण सहित परिभाषित करें। तो कायांतरण क्या है? यहाँ पे आपको परिभाषा दी हुई है लाल रंग के लाइन में, तो इस पूरी लाइन को लिखेंगे। तो उदाहरण आप लिखेंगे इसमें मेंढक और दूसरा रेशम
के कीड़े, रेशम के कीड़े या रेशम कृमि। ठीक, तो ये 2 उदाहरण आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद है रेशम के कीड़े के जीवन चक्र के संक्षेप में व्याख्या करें। तो रेशम कीड़े का जीवन चक्र यहाँ पे बेटा बनाया हुआ है। तो ये है रेशम के जीवन चक्र, रेशम कृमि का जीवन चक्र। तो ये पूरा आप यहाँ पर बना देंगे और ये लिख देंगे कि हम देखते हैं कि रेशम के कीड़े या कैटरपिलर का वैसे कीट में बहुत अलग दिखता है। ठीक, ये है आपका उत्तर नंबर 2। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि मेंढक के जीवन चक्र को चित्र सहित समझाइए। तो ये यहाँ पे जीवन चक्र दिया गया है और ये चित्र आप बनाएंगे ये वाला, और साथ में ये जीवन चक्र यहाँ पे बेटा दिया गया है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसे बहुत अच्छे से कीजिएगा, थोड़ा बड़ा आंसर होगा इसका। तो ये आप मेंढक से लेके यहाँ तक लिखेंगे, राइट। उसके बाद है लास्ट प्रश्न, क्या मनुष्य में कायांतरण होता है, समझाइए। तो आप लिखेंगे निश्चित रूप से नहीं होता, क्योंकि मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क के समान शारीरिक अंग लक्षण मौजूद होते हैं। ये है आपका उत्तर नंबर 4। तो ये थी बेटा आपकी वर्कशीट। इस वर्कशीट को बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि इसमें से प्रश्न ज़रूर आता है आपके एग्ज़ाम में। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।